नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्योर में। आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार का इतिहास में आधुनिक बिहार। इससे पहले मुग़ल कालीन बिहार तक इस चैनल पे सारे चैप्टर कवर किए जा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें बिहार स्पेशल। उसमें बिहार से संबंधित जो बिहार एक परिचय बुक्स है वो धीरे धीरे सारे चैप्टर एक एक करके करवाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखें और इसका लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग मुग़ल काल तक पढ़ चुके थे, यानी कि मुग़ल कालीन बिहार तक पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ने हैं आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार में बंगाल के नवाब और बिहार पढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में जो कार्यकाल थी वो 1734 से 1740 ईस्वी तक थी। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। तो ये 1740 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित करी थी? तो इसका है मीर कासिम। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखने का कोशिश करें। तो बंगाल के नवाब में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की? तो इसका उत्तर है मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, 1748 ईस्वी में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? तो इसका उत्तर है हैबत जंग की। अगला प्रश्न है, 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने रानीसराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो इसका उत्तर है अफ़गानों को। तो 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने रानीसराय के युद्ध में अफ़गानों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नजीम था? तो इसका उत्तर है राजा राम नारायण। अगला प्रश्न है, 1733 ईस्वी में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान करी थी? तो शुजाउद्दीन को। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में अलीवर्दी खां ने बिहार में अफ़गानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप। और अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाबों को अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है जैनुद्दीन हैबत जंग, और ये 1748 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो जाता है और यूरोपीय कंपनी में किसने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, ये हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है, यूरोपीय कंपनियों व्यापारी कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं करी थी? तो फ्रांसीसियों ने। तो हाँ दोस्तों, फ्रांसीसियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं करी थी। अगला प्रश्न है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो इसका उत्तर है डी, यानी कि यहाँ से वो अनाज की भी और शोरा और वस्त्र, ये व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो बिहार के साथ व्यापार में मुख्य अनाज सामग्री जो थी वो अनाज, शोरा और अफीम थी। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका प्रश्न उत्तर है जॉन मार्शल। और अगला प्रश्न है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी शाहजहाँ। तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार आया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी, तो ये कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है डी, जिसमें कि फर्स्ट में भंडारण केंद्र और तीसरे में व्यापारिक केंद्र और चौथे में प्रशासनिक केंद्र। तो ये जो यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो बिहार में फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी, इसका जो मुख्य
जो केंद्र था वो भंडारण केंद्र भी था और व्यापारिक केंद्र भी था और यहाँ से वे लोग प्रशासन भी चलाते थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के काल में स्थापित की? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? तो बिहार के सर्वप्रथम सबसे पहले पुर्तगाली आए, यानी कि भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो इसका प्रश्न उत्तर है आलमगंज पटना में, लेकिन उन्हें वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉक कब बना? तो इसका उत्तर है 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड की फैक्ट्री कब स्थापित हुई? तो 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में डेन लोगों ने यानी डेनमार्क वाले लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? तो ये 1774 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ये तैवर्निये है और यह एक फ्रांसीसी यात्री था। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो ये मैनरिक है। ये यात्री मुगल काल में आया था और पटना की जनसंख्या इन्होंने 2 लाख बताई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो ये अंग्रेज फैक्ट्री थी। हाँ दोस्तों, आज वर्तमान में जो पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान में जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी वो पहले अंग्रेज फैक्ट्री थी। और आज के साथ इतना, ये प्रश्न अंतिम था और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्त, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे किताबों का, बहुत सारे बुक्स का एक नए सिरे से शुरुआत होने वाली है जिसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत मदद मिल सकती है। और इसके साथ अगला सीरीज़ जो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि बिहार स्पेशल से ही एक बिहार एक समग्र केबीसी नैनो का है, मैं उसका स्टार्ट करूँ क्योंकि इससे उसमें कुछ अलग हैं। और आप देखेंगे कि जब पूरे बिहार सीरीज, बिहार स्पेशल की श्रृंखला जब ख़त्म हो जाएंगी तो आप अपने में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे कि आप बिहार से संबंधित प्रश्नों में कितने पारंगत हो चुके हैं। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।